हम देखते हैं गोकू वेजिटा को ग्रैंड प्रिंस जानू-सामा के पास ले गए थे। जानू-सामा वेजिटा से कहते हैं अगर तुम्हें अपनी बेटे को बचाना है और सब कुछ पहले जैसा करना है तो तुम्हें गोकू को मारना होगा। जानू-सामा की बात सुनकर गोकू और वेजिटा बिल्कुल शॉक रह जाते हैं। वेजिटा कहता है आपका दिमाग खिसक गया है क्या जानू, भला मैं काकारोट को क्यों मारूं? इससे अच्छा तो मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। जानू-सामा कहते हैं क्या तुम्हें अपनी फैमिली से नहीं मिलना है और यूनिवर्स 7 को दोबारा जिंदा नहीं करना है? और तुम्हारा बेटा ट्रंक्स क्या तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? और मैं जानता हूँ गोकू के बेटे गोहान ने और ट्रंक्स ने आपस में फ्यूज कर रखा है, तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। मैं एक ही साथ तुम दोनों के बेटे को ही मार दूंगा। जानू-सामा जैसे ये कहते हम देखते ग्रैंड प्रिस्ट गोहान और ट्रंक्स के फ्यूजन को एक चैन से बांध देते हैं। वेजिटा ये देखकर कहता है भला ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम हमें यहाँ पर इसीलिए लाए हो? जानू-सामा कहते हैं अगर तुम दोनों ने फाइट की और तुम में से कोई जीत गया तो मैं उसे सुपर ड्रैगन बॉल दे दूंगा और तुम्हारे बेटे को भी छोड़ दूंगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इसे मार दूंगा और तुम सबको भी। इसके बाद हम ट्रंक्स को देखते हैं और चैन से बंधने के बाद उनकी हालत काफी खराब होने लगती है। धीरे धीरे वो बहुत ही कमजोर होने लगते हैं। जानू-सामा कहते तुम्हारे पास वक्त कम है, अगर तुमने देर की तो तुम्हारे बेटे बेवजह ही मारे जाएंगे। ये देखकर गोकू काफी गुस्सा हो रहा होता है और कहता है मैं आपको ऐसा नहीं समझता था जानू-सामा, लेकिन आप और उन गॉड्स में कोई फर्क नहीं है, आप भी उनके ही जैसे हैं। जानू-सामा कहता है क्या तुम मेरी तुलना उन गॉड्स के साथ कर रहे हो? वो तो सिर्फ मेरे लिए कठपुतली थे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मुझे उन्हें मरते हुए देखने में काफी मजा आ रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसा करने दिया। मैं चाहता तो उन्हें बचा सकता था और तुम्हें वहीं पर आकर खत्म कर सकता था। तभी दूसरा जानू कहता है क्या तुम आपस में बात ही करोगे या फाइट भी करोगे? तुम्हारा बेटा मर रहा है। वेजिटा कहता है अगर हमें सब कुछ पहले जैसा करना है क्या करो तो हमें फाइट करना होगा, हमारे पास वक्त नहीं है। और हम देखते हैं इसके बाद गोकू और वेजिटा आपस में फाइट करने लगते हैं। वेजिटा गोकू पे बहुत सारे हमले करता है, लेकिन गोकू वेजिटा पर एक भी हमला नहीं करता और बस वेजिटा के हमले को टॉर्च करता रहता है। जानू-सामा ये देखकर कहते हैं नहीं, मैंने तुम्हें ऐसी फाइट करने को नहीं कहा है। तुम दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ो, वरना तुम समझ ही गए मैं क्या करूँगा। ये सुनकर वेजिटा काफी गुस्सा हो जाता है और ना चाहकर भी अपनी ओमनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू से कहता क्या करो तुम भी अपनी पूरी ताकत से लड़ो, मैं नहीं चाहता कि तुम मारे जाओ। जानू-सामा ये देखकर खुश होते हैं और कहते हैं वाह क्या बात है, वेजिटा की पावर तो काफी कमाल है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। चलो गोकू तुम भी अपनी पावर बढ़ाओ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं वेजिटा को मार दूंगा। और हम देखते हैं मजबूरन गोकू भी अपनी बियॉन्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में चला जाता है। ये देखकर दोनों जानू-सामा और खुश होते हैं और कहते हैं क्या बात है, गोकू भी काफी कमाल का है। ग्रैंड प्रिस्ट ये देखकर कहते हैं लगता है जानू-सामा को काफी मजा आ रहा है, उनका आइडिया तो काफी कमाल था, उन्होंने एक दूसरे को ही लड़वा दिया। और इसके बाद हम गोकू वेजिटा को देखते हैं जो आपस में फाइट करते हैं, उनकी पावर की वजह से पूरा रिंग हिलने लगता है। हम देखते हैं वेजिटा गोकू पर बहुत सारे पंच करता है और कहता है क्या करो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, मैं नहीं चाहता तुम ऐसे ही हार जाओ, मुझसे पिटना बंद करो और फाइट करो। हम देखते हैं वेजिटा ये कहते हुए गोकू पर लगातार हमला करता रहता है, लेकिन गोकू वेजिटा की बात नहीं मानता और लगातार पिटता रहता है। वेजिटा ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और गोकू पर अपने फाइनल फ्लैश अटैक से हमला कर देता है और हम देखते हैं वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और जैसे धुआं हटता है हम देखते हैं गोकू काफी जख्मी हो गया था और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। ये देखकर जानू-सामा कहते हैं वाह वेजिटा ने गोकू को हरा दिया, मुझे लगा नहीं था वो ये कर पाएगा, लेकिन उसने कर दिखाया। तभी ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा से कहते हैं वेजिटा अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, जाओ गोकू को मार दो अगर तुम्हें अपने बेटे को बचाना है तो। जानू-सामा भी कहते हैं अगर तुम्हें सब कुछ पहले जैसा करना है तो गोकू को मारना होगा, जैसे कि तुमने सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारा था। वेजिटा कहते हैं आखिर ये आप क्या कह रहे हैं, आपने कहा था हम दोनों में से किसी एक को जीतना होगा और मैंने काकारोट को हरा दिया है और मैं जीत गया हूँ, तो मुझे सुपर ड्रैगन बॉल दे दो और मेरे बेटे को छोड़ दो। तभी जानू-सामा उस चैन की ताकत को बढ़ा देते हैं जिससे ट्रंक्स को काफी दिक्कत होने लगती है और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। जानू-सामा कहते हैं क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी मोर्टल, मैंने तुमसे क्या कहा, तुम मेरे सामने कीड़े मकोड़े हो, तो जाओ मैंने जो कहा है पहले उसे पूरा करो। वेजिटा ये देखकर कुछ समझ नहीं पाता और कहता आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है, यह मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, पहले गॉड उसके बाद वो डीमन फिर ये जैनो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे माफ करना काकारोट।
ये कहने के बाद वेजिटा दोबारा से काकारोट के पास जाता है। गोकू वेजिटा को देखकर कहता है, मुझे माफ करना वेजिटा, मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं चाहता हूँ तुम मुझ पर हमला करो, मुझे खत्म कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम दोबारा अर्थ को जिंदा नहीं कर पाएंगे और गोहान भी मारा जाएगा। वेजिटा कहता है, मुझे माफ करना काकारोट। ये कहने के बाद वेजिटा दोबारा गोकू पर अपना फाइनल फ्लैश अटैक कर देता है। हम देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और जैसे उस धमाके का असर खत्म होता है, गोकू वहीं जमीन पर पड़ा होता है और ऐसा लग रहा था गोकू अब मारा गया। जेनो-सामा कहते, क्या बात है वेजिटा, तुमने कर दिखाया, मेरे पास आओ और अपना इनाम ले जाओ। हम देखते हैं वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और जेनो-सामा के पास जाता है। हम वेजिटा के चेहरे को देखते हैं, वो बहुत उदास लग रहा था। और हम देखते हैं जैसे ही वेजिटा जेनो-सामा को कुछ कहता, उससे पहले ही जेनो-सामा ने ट्रंक्स और गोहान को मार दिया था। वेजिटा ये देखकर बिल्कुल शॉक रह जाता है, उसे कुछ नहीं समझ आता आखिर ये क्या हुआ, जेनो-सामा ने ये क्यों किया। और जब तक वेजिटा अपनी पावर को अप करता और जेनो-सामा पर अपना हमला करता, जब तक जेनो के गार्ड ने वेजिटा के शरीर के आर पार अपना हाथ कर दिया था। और हम देखते हैं इस तरह वेजिटा भी मारा जाता है। इसके बाद जेनो-सामा कहते हैं, तुम मोटल, तुमने क्या समझा, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, ना समझ कहीं कि तुम इतना भी नहीं समझे, तुम इस यूनिवर्स के लिए खतरे थे। ग्रैंड फिस्ट ये देखकर कहते हैं, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी आसान था। जेनो-सामा ने उन दोनों को आपस में लड़वाकर कमजोर कर दिया और उसके बाद उन्हें मार दिया। सच में ये तो काफी कमाल का आइडिया था। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जिसकी आंखों से आंसू निकल रहा था और उसकी सांसें चल रही थी, वो जिंदा था। गोकू को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने सब कुछ देखा हो। और हम देखते हैं गोकू इसके बाद जमीन से उठने की कोशिश करता है। ग्रैंड पेस्ट और जेनो-सामा ये देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या वो अभी तक जिंदा है। जेनो-सामा के गार्ड ये देखकर गोकू पर हमला करने के लिए जाते हैं। तभी गोकू के पास बहुत तेज रोशनी फैल जाती है, जेनो-सामा के पास वहां तक पहुंच भी नहीं पाते। वहां से बहुत ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है। जेनो-सामा का पूरा प्लेस कांपने लगता है, पूरे मल्टीवर्स में हलचल मच जाती है, बहुत सारे प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। जेनो-सामा कहते हैं, आखिर ये क्या हो रहा है, मैं हिल क्यों रहा हूँ। ग्रैंड पेस्ट भी कहते हैं, मुझे भी नहीं पता जेनो-सामा, आखिर ये क्या हो रहा है। जेनो-सामा अपनी गार्ड से कहते हैं, जाओ और गोकू को मार डालो। जेनो-सामा के गार्ड कहते हैं, जेनो-सामा हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, वहां बहुत ज्यादा पावर है, वो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। और हम देखते हैं बहुत ज्यादा पावर होने के कारण वहां पे बहुत बड़ा धमाका होता है और कई सारे प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जेनो-सामा का प्लेस भी पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और वहां पे जितने भी लोग थे सबकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, यहाँ तक कि जेनो-सामा की भी। ग्रैंड पेस्ट भी घायल हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये क्या हुआ, इतनी ज्यादा पावर। तभी हम गोकू की तरफ देखते हैं, वहाँ से रोशनी गायब हो जाती है और गोकू एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और उसका नाम बियॉन्ड इन्फिनिटी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट था।